भागवत के दो श्लोक भागवत के 2 श्लोकों के श्रवण से सुखदेव जी का चित्ताकर्षण। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहां आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, उसे बिल्कुल साफ करने की ज़रूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी बैजंती माला पहनी। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर कामसुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के कामसुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मा की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यशोदान के घर में माखन क्या कम था, फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे हैं कि वहाँ व्यास के शिष्यों ने दूसरे श्लोकों का गान शुरू कर दिया। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट
पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया है, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाई को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें, अर्थात उन सा दयालु कोई दूसरा नहीं है जिसकी शरण ग्रहण कर सकें। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई। प्रेम से बस में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया। वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहाँ उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा, ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा, ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आखिर आँख खुली है और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी ये कथा सुनते ही और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है। कारण है कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं। विषया राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि
भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती है, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरिकथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुसह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं के प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं है। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ मौजूद थीं। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 19 अध्यायों में बीज शुद्ध की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्त नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।